चलिए हम लोग 4100 बुक का जो हिंदी का सेशन है जो बिहार पुलिस के लिए बनाए गए हैं इसके जहाँ द्वारा, उसी बुक का हम लोग प्रश्न और उत्तर करेंगे। कोई डिस्कशन इसमें नहीं होगा, सिर्फ प्रश्न और उसके उत्तर होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जीत धन इंद्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीलाधर जोगुड़ी द्वारा रचित कविता का नाम क्या है? तो मेरा ईश्वर जो है ये आपका लीलाधर जोगुड़ी द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है आपका लाल पान की बेगम। नेक्स्ट है कि मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है, रेखांकित पद प्रतीक हैं, कुछ भी नहीं होता। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समाज का। क्या हो जाएगा? समाज का आपका करेक्ट आंसर है। एक कहानी यह भी रचना किसका है? तो 5 का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी मनु भंडारी। क्या हो जाएगा? मनु भंडारी की है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो गौरव के क्या हो जाएगा? लाघव। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथ है, निम्नलिखित कौन से कथन शब्द कमल के सभी पर्यायवाची हैं? तो सरोज होता है, कमल होता है। 7 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दाल का बहुवचन शब्द क्या होगा? तो 8 का ऑप्शन ए हो जाएगा दाले। 9 है कि संज्ञा शब्द जहर में ईला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा? तो आपका जहरीला बनेगा। कौन बनेगा? जहरीला। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नहीं है? तो 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा पथिक। पथिक हो जाएगा। कबीरदास के पदों का संग्रह बीजक में मिलते हैं। ऑप्शन ए सही है। मेरी कविता मेरे गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? मेरी कविता मेरे गीत। तो 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा पद्मा सचदेवा। ऑप्शन ए। उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति किस विद्या की रचना है? तो 13 का क्या हो जाएगा ऑप्शन डी रिपोर्टाज। और 14 प्रश्न है कि कविता की परख निबंध के लेखक कौन है? तो कविता की परख निबंध के लेखक आपका रामचंद्र शुक्ल है। कौन है? रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हजारी आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नामौर सिंह। नेक्स्ट है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। तो 16 का ऑप्शन डी हो जाएगा यशोधरा। क्या हो जाएगा? मतलब जो ये पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से उद्धृत हैं? तो ये आपका यशोधरा से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए मिला था? तो 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा उर्वशी के लिए मिला था। नेक्स्ट है, शेखर एक जीवनी अज्ञेय की कृति है। तो 18 का ऑप्शन ए हो जाएगा उपन्यास नोवेल। नेक्स्ट की बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक क्या है? 19 का ऑप्शन है जो वेणु संहार। लेकिन दरवाजा उपन्यास किसका है? तो 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा पंकज बिष्ट का। नेक्स्ट की लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह मौजूद मिलेगा। क्या मौजूद? गानपन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह आगे के कौन से सप्तक के हैं? तो 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा दूसरा सप्तक। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। लड़का बहुत चालाक है। तो 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा वह लड़का बहुत चालाक है। नेक्स्ट, मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ है? तो 24 का ऑप्शन डी हो जाएगा तोड़ती पत्थर। कवि विद्यापति की रचना कीर्ति लता की भाषा क्या है? तो 25 का ऑप्शन डी हो जाएगा अवहट। नेक्स्ट है कि निम्न में से छैल छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा चित्त का अड़ीला कहू देवतों में न्यारा है, पंक्तियों की रचना करने वाले कौन है? तो 26 का ऑप्शन डी हो जाएगा ताज बीबी। क्या हो जाएगा? ताज बीबी। 27 नंबर है कि किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र थे? तो लहना सिंह उसने कहा था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता कौन है? तो ये आपका हरिशंकर परसाई है।
नेक्स्ट है, निम्न में से किसे हिंदी सोनेट का साधक माना जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है त्रिलोचन। मेरी जेल डायरी कृति के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट की रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, बूढ़ा आदमी से दुखी है तो बुढ़ापे से दुखी होगा, तो 31 का ऑप्शन डी हो जाएगा बुढ़ापा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं, तो कर रहे हैं, सैनिक कदम ताले कर रहे हैं, तो 32 का ऑप्शन बी हो जाएगा सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है, तो 33 का ऑप्शन सी हो जाएगा मीठा होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगने मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करता है, तो 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा कि बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। नेक्स्ट, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है, तो 35 का ऑप्शन डी हो जाएगा यक्षराज। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो मोक्ष चाहता हो, तो 36 का ऑप्शन ए हो जाएगा मोमुक्षु, मोमुक्षु हो जाएगा। दिए गए शब्द का विलोम चुना है, यश का क्या हो जाएगा, तो 37 का ऑप्शन बी हो जाएगा अपयश। अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक का नाम बताना है, तो ये हो जाएगा अपनी केवल धार। ये प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है। जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है, तो 39 का ऑप्शन ए हो जाएगा कृष्णा सोबती। अब बात पूछ रहे हैं मीराबाई किस काल की कवित्री है, तो मीराबाई सबको पता है भक्ति काल की कवित्री है। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भक्ति काल की। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक कौन लिखे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, तीन ही तो रुपये हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा, यह कथन किसने कहा था, तो 42 का ऑप्शन सी हो जाएगा मुन्नी ने कहा था। नेक्स्ट है कि दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है, 43 का ऑप्शन बी हो जाएगा कौशल्या वैसंत्री की। निम्नलिखित में से कौन सी कृति मोहन राकेश की है, तो बताना है 44 का ऑप्शन डी हो जाएगा कि न आने वाला कल, अंधेरे बंद कमरे और अंडे के छिलके, इनमें से सभी हो जाएगा मोहन राकेश की कृतियां हैं। निम्नलिखित में से किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी है, तो उसने कहा था, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति कैसी थी, तो 46 का ऑप्शन ए हो जाएगा श्रृंगार भाव हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य का नाम बताना है, तो 47 का ऑप्शन डी हो जाएगा कामायनी, क्या हो जाएगा कामायनी। अरुण या मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित है, तो 48 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो 49 का ऑप्शन डी हो जाएगा घृणा। नेक्स्ट, साहित्यिक का शुद्ध शब्द क्या होगा, साहित्य का शुद्ध शब्द क्या होगा, तो 50 का ऑप्शन ए हो जाएगा साहित्यिक, क्या हो जाएगा साहित्यिक। आंखों देखा गदर रचना की विद्या क्या है, 51 का ऑप्शन बी हो जाएगा संस्मरण। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा लघुभाषी, तो क्या हो जाएगा 52 का ऑप्शन, जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द बताना है, तो मितभाषी हो जाएगा, क्या हो जाएगा मितभाषी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है, तो 53 का ऑप्शन ए हो जाएगा समीक्षात्मक, क्या हो जाएगा समीक्षात्मक। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या है, तो 54 का सी हो जाएगा कविता का मूल्यांकन, 54 का सी हो जाएगा। राम तजु पे गुरु न बिसारू, गुरु के सम हरि निहारू, उपयुक्त पंक्तियों में किसका महत्व दिया गया है, तो 55 का ऑप्शन सी हो जाएगा हरि की महत्व दिया गया, माने हरि को महत्व दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, आप
दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द बताना है, तो रावण का क्या हो जाएगा, दशानन, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर कहने के लिए एक शब्द आएगा, अतिशयोक्ति, 57 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चांद का मुंह टेढ़ा है, कृति के लेखक कौन है, तो आपका मुक्ति बोध, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था नहीं रखते थे, तो 59 का ऑप्शन ए हो जाएगा, रामानंद, क्या हो जाएगा, रामानंद। नेक्स्ट है, चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द क्या बनेगा, तो 60 का ऑप्शन सी हो जाएगा, चचेरा, क्या हो जाएगा, चचेरा। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग के हैं, तो 61 का ऑप्शन डी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये छायावादी युग के हैं। और निम्नलिखित में से कर्मवाच्य का चयन करना है, तो 62 का क्या हो जाएगा, आपको बताना है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कि ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है, तो 63 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर ऑप्शन हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का नाम क्या था, तो यह अपना लहना सिंह हो जाएगा, 64 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अनेकार्थक शब्द क्या है, तो 65 का ऑप्शन बी हो जाएगा, निशा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को बताना है, तो कौन सा शुद्ध तदुपरांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 66 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, दुर्वस्था, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, शुद्ध शब्द यही है। राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया आपका सकर्मक है, अकर्मक है, क्या है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है सकर्मक क्रिया है, राम खेल रहा है। दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है, यह ओम प्रकाश वाल्मीकि है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है, तो इसका प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न का आंसर होगा, झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी। नेक्स्ट है कि अज्ञे की अरे यायावर रहेगा याद किस विद्या से संबंधित है, तो ये यात्रा वृत्तांत से संबंधित है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद करना है, तो ये इति धन आदि होता है, और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर होगा इति धन आदि, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है, ऑप्शन सी हो जाएगा, नागार्जुन। भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन करना है, तो 73 का ऑप्शन डी हो जाएगा, कठिन तपस्या करना, भागीरथ प्रयास। इस गने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा बताना है, तब भाववाचक संज्ञा आपका क्या बता, मिठास हो गया, खटास हो गया, बुढ़ापा हो गया, सभी आपका भाव है। 74 का ऑप्शन सी हो जाएगा, मिठास हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद का नहीं है, तो 75 का ऑप्शन सी हो जाएगा, रस पीयूष निधि। नेक्स्ट, व्याकुल का संधि विच्छेद करना है, तो 76 का वी धन आकुल होता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, तो 77 का ऑप्शन डी हो जाएगा, मीराबाई। नेक्स्ट कि घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं, तो ये रीति मुक्त, क्या हो जाएगा, रीति मुक्त। काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक कौन है, ये शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी कार्य को करने का संकल्प करना, मुहावरे का सही अर्थ बताना है, ये दृढ़ निश्चय करना, ये आपका हो जाएगा। जो बहुत कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द बताना है, ये बहुश्रुत हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द बताना है, तो 82 का हो जाएगा, सी दुर्लभ। नेक्स्ट है, नील दर्पण नामक पुस्तक दीन बंधु मित्र ने लिखा था और आपका किताब में हमेशा रहता है, तो 84 का ऑप्शन बी हो जाएगा, पृष्ठ रहता है। नेक्स्ट है कि महोत्सव का अर्थ क्या होता है, तो 85 का ऑप्शन ए हो जाएगा, महान है जो उत्सव। नेक्स्ट है, आप कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक है या क्या है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, निजवाचक। का माने कंठ से निकलने वाली ध्वनि क ख ग घ, तो 87 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ये कंठ से निकलने वाला है।
यहाँ पर बताना है कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में दौर तो दिया नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झरना। झरना जो है आपका समूहवाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपका तोपची में कौन सा प्रत्यय है, ये आपको बताना है कि तोपची में कौन सा प्रत्यय है, तो अब ची प्रत्यय है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है आपकी सव्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है, 90 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपका अर्जुन। आह्वान का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो ये आपका विसर्जन हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है, सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। महर्षि का संधि विच्छेद महाधन ऋषि होता है, यहाँ पर ऑप्शन बी एगो ठीक ठाक दिख रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो 94 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर आतताई का क्या अर्थ होता है, आतताई का क्या अर्थ होता है, तब 95 का ऑप्शन होगा, जो अत्याचार करता हो अतताई कहलाता है। नेक्स्ट इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखा हुआ है, 96 का ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकृति, पुनर्जन्म, भर्त्सना, बलिष्ठ। जो पढ़ेगा वह पास होगा कौन सा विशेषण है, तो यहाँ पर हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, तो 98 का ऑप्शन हो जाएगा, विष्णु के अनेकों नाम है, यह गलत है। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है, तो द्वंद्व समास कौन हो जाएगा, दीनहीन, 99 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आसमान टूट पड़ने का अर्थ क्या होता है, तो आसमान टूट करने का मतलब मुसीबत आ जाना, 100 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना, तो रचयिता, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। समास का विलोम क्या होता है, तो समास का विलोम आपका व्यास होता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है परिमाप में कौन सा उपसर्ग है, यहाँ पर परि हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बादल का तत्सम शब्द क्या है, तो ये वरिद हो जाएगा, वरिद, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या गंगा हिमालय से निकलती है, तो वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक को बताना है, तो 105 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सी अपदान कारक यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट समय सिंधु चंचल है भारी, उक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है, 106 का बी हो जाएगा, रूपक अलंकार, रूपक। नेक्स्ट कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, और उन्हीं खाए बैरात नर इन्हीं पाए बैराय, कनक कनक ते 100 गुनी मदकता अधिकाय, उन्हीं खाए बैरात नर इहे पाए बैराय, 107 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यमक। कवि का स्त्रीलिंग कवियित्री होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कवियित्री होता है, सॉरी यहाँ पर कवियित्री, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये वाला होगा, ये वाला ऑप्शन डी होगा, कवियित्री तो दोनों, लेकिन यहाँ पर मात्रा का थोड़ा ध्यान देना है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के पहले आता है, यहाँ पर 109 का ऑप्शन सी हो जाएगा, त्र। नेक्स्ट उत्धन ज्वल माने उत्जल होता है, उज्जवल, यहाँ पर 110 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उज्जवल। और नेक्स्ट है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो 111 का ऑप्शन डी हो जाएगा, कहाँ से देवनागरी भाषा में लिखा जाता है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाए, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से मोक्ष का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो मोक्ष का मतलब होता है छुटकारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वनामिक विशेषण बनते हैं, 113 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्वनाम से बनते हैं सर्वनामिक विशेषण। तथापि का संधि विच्छेद करना, तो 114 का ऑप्शन सी हो जाएगा, तथा धनापि। नेक्स्ट है नवग्रह शब्द जो है तो द्विगु समास है, क्या है, द्विगु समास संख्यावाचक सर्वनाम है, आपका 115 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद कौन था, 116 का आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है कि उपकार का विलोम शब्द बताना है, तो 117 का ऑप्शन हो जाएगा, अपकार। नेक्स्ट है पानी फेर देना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बिगाड़ देना, पानी फेर देना मतलब बिगाड़ देना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा, चमकाना।
निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? सरिता। 120 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, जो कौन जानता है उसके लिए क्या शब्द आएगा? तो अल्पज्ञ आएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है? तो 122 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यमक। यमक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है बताना है? तो 123 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अप्सरा यहाँ पर स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण बताना है तो चमकीला क्या हो जाएगा? 124 का ऑप्शन बी हो जाएगा, चमकीला विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? तो नदी क्या है? सर्वनाम आपका नहीं है, 125 का सी हो जाएगा। निष्पक्ष का संधि विषय निधन पक्ष होता है, 126 का ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? 127 का ऑप्शन बी हो जाएगा, पत्थर जो है तद्भव है। सुख दुख में कौन सा समास है? सुख दुख में आपका द्वंद्व समास है, 128 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? संस्कृत से लिए गए हैं, तो 129 का ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीय। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? तो बहुवचन में क्या हो जाएगा? आंसू। आंसू कह देंगे, 130 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुवचन में होता है। जैसे पानी का भी बहुवचन में उपयोग होता है। किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है? तो 131 का ऑप्शन डी हो जाएगा, बहुवचन लोग। कौन सा शब्द पुल्लिंग है बताना है? तो धन हो जाएगा, धन आपका पुल्लिंग है। कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक है? तो 133 का ऑप्शन ए हो जाएगा, बिठाना। कौन सा शब्द तद्भव है जो कि हिंदी से लिए गए हैं? सपना जो है आपका हिंदी से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द आएगा जो कि जिज्ञासा है। अमृत का पर्यायवाची शब्द जो है निम्न में से कौन नहीं है? तो 136 का ऑप्शन ए हो जाएगा, शशि जो है अमृत का पर्यायवाची नहीं है। संस्कृत भाषा का कौन सा एक शब्द है जो विचार, शब्द और कर्म की शुद्धता और एकता या तीनों में एकरूपता का संकेत देता है? ये त्रिकरण शुद्धि हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से। तब मनुष्य, बच्चा, तो शेर का हो जाएगा, शावक। 138 का ऑप्शन सी हो जाएगा, शावक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कर्म की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध बताना है? तो 139 का ऑप्शन बी हो जाएगा, नियमित रूप से व्यायाम माने एक्सरसाइज करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। नियमित रूप से व्यायाम करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर्ण, इस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताना है। तो 140 का ऑप्शन ये हो जाएगा, श्लेष अलंकार, माने पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर्ण। नेक्स्ट, निरक्षर का विलोम शब्द क्या होगा? 141 का ऑप्शन सी हो जाएगा, साक्षर। क्या हो जाएगा? साक्षर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, साक्षर। नेक्स्ट है, पीताम्बर का किस प्रकार विग्रहकार बहुव्रीहि समास होगा? पीला है अंबर जिसका, या पित है अंबर जिसका। तो ऑप्शन बी हो जाए, 142 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अपगा किसका पर्यायवाची शब्द है? 143 का सी हो जाएगा, नदी का अपगा। अपगा किसका है? नदी का। नेक्स्ट है, भानुदय शब्द का भानु धन उदय होता है। तो इस प्रश्न का 144 का ऑप्शन बी हो जाएगा, भानु प्लस उदय। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है ये बताना है। तो इसका प्रश्न है दल। दल इसका आंसर हो जाएगा, दल जो है पुल्लिंग है। और नेक्स्ट है, अपना उल्लू सीधा का मतलब क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अपना काम निकलना, अपना मतलब निकलना। नेक्स्ट है, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, यहाँ पर देखिए, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, अनेक पद के लिए एक शब्द आएगा, अतीन्द्रिय। ऑप्शन ए हो जाएगा, अतीन्द्रिय हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनेकार्थी खग शब्द का अर्थ नहीं है, तो ये वज्र हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। रामायण में संधि बताना है, रामायण में कौन सा संधि है? तो ये व्यंजन संधि, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताना है, तो ये आपका दुर्भिसंधि हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, दुर्भिसंधि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है बताना है?
151 का ऑप्शन डी हो जाएगा साड़ी। साड़ी जो है बहुवचन नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, मतलब जो संस्कृत से लिए गए हैं, ये बताना है। तो 152 का ऑप्शन बी हो जाएगा कुष्ठ, तत्सम संस्कृत से लिए गए। देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है? देश के लिए भक्ति, यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। पहले विग्रह कर लेंगे तो पता चल जाएगा। 153 का सी हो गया। आर्स इनमें से किसका विलोम है? यह आपका अनार्स का विलोम है, आर्स। नेक्स्ट है कि शब्द जोड़ी का चयन करें जिसमें से दो शब्द उसी तरह से संबंधित, जैसे निम्नलिखित जोड़ी में दो शब्द हैं। जैसे कृतज्ञता का दायित्व होता है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा स्नेह का लगाव, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है देहलता का समासिक विग्रह निम्न में से कौन सा होगा? तो देह रूपी लता देहलता हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सॉरी यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन में देहलता। निम्न में से कौन सा मुहावरा गलत है, ये बताना है। तो 157 का ऑप्शन मुंह अनदेखी करना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर गलत है, डी नंबर। नेक्स्ट इनमें से सघोष व्यंजन कौन सा है? तो ज जो है ना, ज ये आपका सघोष व्यंजन है। ई ध्वनि निम्न में से किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो इसका हो जाएगा ह्रस्व स्वर। क्या हो जाएगा? ह्रस्व स्वर। नेक्स्ट है कि पूर्व हिंदी की बोली है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा यहाँ पर अवधि हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एक खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? ये आपका कौरवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौरवी। यहाँ पर देखिए प्रश्न जो हिंदी के प्रश्न से है कि अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ये बतिया सुनी रुखी। पंक्ति में रस बताना है। तो 162 का आपका हो जाएगा वियोग सिंगार। अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रह रूप रस रांची, ए बतिया सुनी रुखी। यहाँ पर वियोग श्रृंगार हो जाएगा। नेक्स्ट वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से प्रयुक्त शब्द का चयन करना है। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण, तो 163 का हो जाएगा ऑप्शन बी अभिभाषण। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है कि गुरु के समीप रहने वाला छात्र क्या कहलाता है? अंतेवासी कहलाता है, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। श्वेत और स्वेद का अर्थ क्या होता है? तो श्वेत का मतलब सफेद और स्वेद का मतलब पसीना, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है भूखों को भोजन करवाया गया, इस वाक्य के रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? भूखों को कर्ता ने कर्म को, अपदान को के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपदान से संप्रदान को के लिए होता है, तो भूखों को भोजन करवाया गया। यहाँ पर 166 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी संप्रदान को के लिए। संप्रदान क्या होता है? को के लिए, तो यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा। लगातार बारिश हो रही, इस वाक्य में क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। लगातार बारिश हो रही क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित प्रश्न में क्रिया का भेद बताइए। वह बीच में ही बोल उठा, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट है जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर ना प्रत्यय है, एन ए ना। षण्मास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सट धन मास होगा, षण्मास, सट धन मास, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से द्विगु समास, देखिए संख्यावाचक फिर से आ गया, नवरत्न आपका क्या हो जाएगा? द्विगु समास है, नवरत्न। नेक्स्ट है जहां पर अल्प विराम के प्रयोग से भ्रांति होने की संभावना हो, वहां पर किस चिन्ह का प्रयोग अनिवार्य होता है? यहाँ पर अर्ध विराम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्ध विराम, ऑप्शन ए हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न आपका दूर का लड्डू सुहावना होता है, इस वाक्य का शुद्ध रूप होता है दूर के ढोल सुहावने होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं, इस पंक्ति का स्थायी भाव क्या है? 174 का ऑप्शन ए हो जाएगा उत्साह। क्या हो जाएगा? उत्साह। निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचनाओं के प्रकाशन का सही क्रम बताना है, तो ये हो जाएगा निहार, रश्मि, निर्जा, संध्या गीत, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है? तो ये आपका आदि काल को कहा जाता है, वीरगाथा काल आदि काल को। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? यहाँ पर रामचरितमानस, श्री कृष्ण गीतावली, गीतावली भक्तमाल। यहाँ पर देखिए भक्तमाल जो है ये तुलसीदास की रचना नहीं है। और हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है, मतलब जो संस्कृत से नहीं लिए गए हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पानीप, पानीप हो जाएगा। और आपगा का शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा? देखिए आप तरंगड़ी हो जाएगा, आपगा नदी का है, नदी का तरंगड़ी भी कहते हैं। तो 180 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। निवृत्ति शब्द किस शब्द का विलोम शब्द है? निवृत्ति। तो 181 का ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रवृत्ति का निवृत्ति होता है। और निम्नलिखित में से सही वाक्य को चुनना है, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? मैंने छत पर बिल्ली देखी, मैंने छत पर बिल्ली देखी, ऑप्शन सी हो जाएगा। रात्रि शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्दों को बताना है, तो 183 का हो जाएगा क्षमा यामिनी त्रियामा, क्षमा यामिनी त्रियामा, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से रिक्त का विलोम क्या है? 184 का ऑप्शन जो बी हो जाएगा पुण्य, पुण्य हो जाएगा। रिक्त का उल्टा पुण्य होता है। उत्धनयन उन्नयन होता है, तो 185 का ऑप्शन ए हो जाएगा उन्नयन। ग्रामगत में कौन सा समास है? 186 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास है ग्रामगत में। नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्दांशों के लिए एक शब्द के 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उचित विकल्प को चुना है। जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित बोलते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? आपका अक्षरात्मक है देवनागरी लिपि, ऑप्शन बी हो जाएगा। किस भाषा को हिंदी की जननी कहा जाता है? ये कौन हो जाएगा? संस्कृत, ऑप्शन ए हो जाएगा। हिंदी भाषा की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मैला अंचल के उपन्यासकार को नाम बताना है, मैला अंचल के। तो 190 का ऑप्शन बी फणीश्वर नाथ रेणु, जो कि लालपान की बेगम भी लिखे हैं। इनमें से कौन सी रचना विद्यापति की है? तो ये कीर्तिलता जो है ये विद्यापति की रचना है। और आपका निम्न में से कौन सा गज का पर्यायवाची नहीं है, माने हाथी का पर्यायवाची नहीं है? तो 192 का हो जाएगा ग्रीवा, क्या हो जाएगा? ग्रीवा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि घट शब्द का अनैखार्थिक शब्द समूह क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का हो जाएगा देह किनारा घड़ा, ऑप्शन बी हो जाएगा देह किनारा घड़ा। कौन सा वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है? 194 का ऑप्शन भी हो जाएगा वह कलकत्ता जाता है। नेक्स्ट है आईना को खड़ी बोली में क्या बोलते हैं? तो आईना को शीशा दर्पण बोलते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। घनश्याम शब्द में कौन सा समास है बताना है? तो ये आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास, कौन सा? बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी हो जाएगा। सस्ता रोवे बार बार महंगा रोवे एक बार लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो बार बार सस्ती चीज की मरम्मत करानी पड़ती है, परंतु महंगी चीज खरीदने पर ऐसा नहीं करना पड़ता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बोल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मूर्छित शब्द का विलोम शब्द को छांटना है। न मूर्छित का क्या हो जाएगा? सचेत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? तो पढ़ाना आपका प्रेरणार्थक क्रिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कुरुक्षेत्र के रचनाकार का नाम बताना है। तो कुरुक्षेत्र के रचनाकार का नाम आपका रामधारी सिंह दिनकर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि सुदामा पाडेल धूमिल की कृति कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा संसद से सड़क तक। नेक्स्ट प्रश्न है कि चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के कवि कौन है? तो ये गजानंद माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन बी हो जाएगा। गजानंद माधव मुक्तिबोध चांद का मुंह टेढ़ा है। हिम तरंगणी किसका काव्य संग्रह है? ये माखन लाल चतुर्वेदी के, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से किस रचनाकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? ये मैथिली शरण गुप्त को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। निम्नलिखित में से कंठ व्यंजन है, कंठ से निकलता है ग क ख ग घ जो है ना आपका कंठ से निकलता है। नेक्स्ट है पति शब्द का बहुवचन क्या होता है? पत्तियां होता है। तो 206 का ऑप्शन ए हो जाएगा पत्तियां।
नेक्स्ट है कि मेरी बेटी में बहुत सारे गुण हैं, वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो 207 का ऑप्शन हो जाएगा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक संबंध को बता रहे हैं। काकेरी मामा मेरी। और ठंडा किस प्रकार का विशेषण है? तो ठंडा आपका किस प्रकार के गुणवाचक है या परिमाण? तो गुणवाचक होगा। तो हमको 208 का ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण है ठंडा गर्म सब। निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल का उदाहरण है? तो सीता जा रही थी हो जाएगा कि 209 का क्या हो जाएगा? सीता जा रही थी, ये भूतकाल है। नेक्स्ट है विवाद सुलझा लिया गया, इनमें से कौन सा वाच्य होगा? तो ये कर्म वाच्य होगा। 210 का आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सुकृत में कौन सा उपसर्ग है? तो 211 का ऑप्शन हो जाएगा सु। नेक्स्ट है एकैक में निम्न में से कौन सी संधि है? तो 212 का ऑप्शन सी हो जाएगा वृद्धि संधि। एकैक में वृद्धि संधि है। जलयान शब्द में कौन सा समास है? तो 213 का ऑप्शन हो जाएगा तत्पुरुष समास है जलयान में। और निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है बताना है? तो सिलवाना आपका प्रेरणार्थक क्रिया, सिलवाना, पढ़ाना, खिलाना, ये सब प्रेरणार्थक क्रिया है। नेक्स्ट निम्न में से भाववाच्य संज्ञा का निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन करना है। तो 215 का ऑप्शन डी हो जाएगा उन लोगों से आज खेला नहीं जाता, ये भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक वाच्य है, संज्ञा नहीं है। भोजनालय में संधि है, तो 216 का ऑप्शन डी हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि आपका भोजनालय में है। बताना है विश्व का मित्र का समस्त पद क्या होगा? तो ये विश्वामित्र होगा। विश्व का मित्र मतलब विश्वामित्र, यहाँ पर विश्वामित्र सही आंसर। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से किस लेखक की आत्मकथा का नाम क्या भूलूं क्या याद करूं है? तो 218 का ऑप्शन हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन जो कि लिखे हैं आ रही रवि की सवारी। नेक्स्ट कि किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? यहाँ पर प्राण शब्द का हमेशा प्रयोग बहुवचन में होता है। नेक्स्ट लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य का काल बताना है। यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल है, क्या है? पूर्ण वर्तमान। शीत का विलोम क्या होगा? तो शीत का विलोम उष्ण होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द बताना तो दुर्लभ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दुर्लभ, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करना है जो सही संधि विच्छेद वाला है। तो 223 का ऑप्शन ए हो जाएगा सुधनोक्ति सुक्ति। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का नखार्थक शब्द नहीं होते हैं? तो 224 का ऑप्शन डी हो जाएगा उम्र, क्या हो जाएगा? उम्र। राजीव परसों चला जाएगा, रेखांकित शब्द को पहचानना है। तो 225 का ऑप्शन डी हो जाएगा अवयव है, परसों क्या है? अवयव। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध को चुनना है, तो वह धीमी स्वर में बोला, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। किस चिन्ह को विवाद घृणा इत्यादि का बोध कराने के लिए प्रयोग किया है? तो यहाँ पर विस्माधिबोधक का हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बी आपका करेक्ट आंसर है, बी और विस्माधिबोधक। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो यहाँ पर बुरी संगत में पढ़कर और बुरा हो जाना, ये बात कर रहे हैं यहाँ पर कि एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। चपाई के प्रथम चरण में मात्राएं होती हैं, तो यहाँ पर कितना होता है? 16 मात्राएं होती हैं। अब बताना कि वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ये तो याद है सब। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है, तो ये भूजा आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कलम का कलमिया, कलम का कलमिया आपका गलत है। प्रसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो प्र से प्रस्थान होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्र से संबंधित नहीं है? यहाँ पर आशुग हो जाएगा, आशुग आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कि यहाँ पर देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताता है। सर पर कफन बांधना का मतलब होता है बलिदान के लिए तैयार होना, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प दिए गए हैं, दिए गए शब्द का सही समास विग्रह वाला शब्द पहचाना है। सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह होता है, तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। ये महात्मा गांधी पर शूट करता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प में पवन का पोधन अन होता है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा पोधन अन।
तालव्य ध्वनि नहीं है, 238 का अणा हो जाएगा, अणा जो है तालव्य ध्वनि नहीं है। निम्नलिखित विकल्प में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो प्रत्यय का सही विकल्प है। आहट का चिकनाहट कर दीजिए, तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा सही, चिकनाहट, घबराहट, ये सब आहट का है। अब है प्रश्न के निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला रूप बताता है। परोपकारी, तो परोपकारिणी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, परोपकारिणी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी आपका हो जाएगा परोपकारिणी। नेक्स्ट है कि उ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो ये ओष्ठ, उ प फ पर सब ओठ से आता है। नेक्स्ट निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। जो दूर की सोचता हो उसे क्या कहते हैं, वो दूरदर्शी होता है। जो दूर की बात सोचता है वो दूरदर्शी होता है। यहाँ बताना दिए गए शब्द युग में उचित शब्द का अर्थ बताना है आपको। गाड़ी, गाढ़ी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यान गहरी, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, जिसकी लाठी उसकी भैंस में कौन सा सर्वनाम होगा, ये संबंधवाचक का, जिसकी लाठी उसकी भैंस संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट है मोहन बुद्धिमान लड़का है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है, ये आपका बुद्धिमान सब गुणवाचक विशेषण का ये सब विशेषता है। नेक्स्ट है कि सुमन प्रतिदिन स्कूल जाती है, रेखांकित शब्द को पहचानना है, तो प्रतिदिन यहाँ पर क्या है, तो 246 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अवयव है। क्या है, अवयव है आपका प्रतिदिन। नेक्स्ट है रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है, तो 247 का हो जाएगा ए, रत्नावली दोहा संग्रह रत्नावली के द्वारा आपका लिखा हुआ है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा वर्ण अयोगवाह है, तो 248 का ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा अह अंग अह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, 249 का मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे बड़ी भूख लगी, यह अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, तो 250 का ऑप्शन सी हो जाएगा, मनुष्य एक जाति होता है, लड़की एक जाति होता है, लड़का एक जाति होता है, गाय एक जाति होती है, यहाँ पर मनुष्य आपका करेक्ट हो जाएगा। हाथी का स्त्रीलिंग बताना है, मैंने हाथी का स्त्रीलिंग, इस हाथी का स्त्रीलिंग रूप होगा, क्या हो जाएगा, तो 251 का ऑप्शन सी हो जाएगा, हथिनी। क्या हो जाएगा, हथिनी आपका करेक्ट हो जाएगा। घोड़ा का बहुवचन बताना है, तो घोड़ा का घोड़े होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, घोड़ा का घोड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध बताना है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रीय, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रेखांश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो रेखा प्लस अंश, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुस्तक हिंद स्वराज किसने लिखा है, तो पुस्तक हिंद स्वराज आपका मोहनदास करमचंद गांधी आपका लिखे हैं। नेक्स्ट है मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में शुद्ध वाक्य बताना है, तो मैंने जो है आपका गलत है, मैं यह काम मुझे होगा, मैंने की जगह पर क्या होना चाहिए, मुझे होना चाहिए। नेक्स्ट है कि राजपुत्र में समास बताना है, तो राजपुत्र में आपका तत्पुरुष है, राजा का पुत्र, राजपुत्र। नेक्स्ट है कि आम खाया जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो गया, 258 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्मवाच्य है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अवयव को बताना है, यहाँ पर तथा जो है ना, जो शब्द को जोड़ते हैं यहाँ पर तथा जो है अवयव है। हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है, 260 का क्या हो जाएगा, 260 का ऑप्शन डी हो जाएगा, अल्प विराम का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है नाक कटना, मुहावरे का अर्थ बताना है, नाक कटना का मतलब होता है बदनामी होना, ऑप्शन बी हो जाएगा। जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बताना है, तो यहाँ पर समीर जो है ये तो हवा का पर्यायवाची है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं ये बताना है, तो वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, तो वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, वो पीछे हम पढ़ रहे हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है बताना है, तो आपका डीबीए का डीबीए आपका गलत लिखा है, ये गलत है। नेक्स्ट लिखावट में प्रत्यय बताना, तो यहाँ पर क्या है, 266 का हो जाएगा, ऑप्शन डी लिखावट का आवट प्रत्यय लगा है। महाधनोत्सव महोत्सव को होता है, महाधनोत्सव, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैंने घर जाना था, वाक्य मसूद, तो मैंने आपका गलत है, मुझे होना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गोली चलाई जाती है, तो गोली चलाई तो आपका कर्मवाच्य होगा, कितना बार हम बता चुके हैं इस प्रश्न का, तो इस
यहाँ पर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा कर्मवाच्य। नेक्स्ट है दूध का धुला होना, मतलब निर्दोष होना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह, ये भी प्रश्न हो चुके, ये आपका कबीर जी के बीजक है। नेक्स्ट है ज्ञ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है, इसका संयुक्त स्वर संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। फांसी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी ई प्रत्यय लगा हुआ है। उच्चारण का उत्धनचारण होता है, लेकिन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्चारण। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है, ये आपका अवयवी भाव समास का उदाहरण है। तरुण का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तरुणी, क्या हो जाएगा, तरुणी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, मित्रता आपका एक वचन में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कारक चिन्ह नहीं है, तो 278 का है हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 278 का। नेक्स्ट है देवेंद्र में प्रयुक्त संधि बताना है, तो आपका गुण संधि लगा हुआ है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जो सुना हुआ न हो के लिए एक शब्द बताना है, तो यहाँ पर 280 का क्या हो जाएगा, अश्रव्य, 280 क्या हो जाएगा, अश्रव्य, जो सुना हुआ ना हो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ये आपको पूछा जा रहा है, तो गुट जो है आपका ये पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, यहाँ पर दही जो है ना, यहाँ पर स्त्रीलिंग नहीं है, दही। नेक्स्ट है बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है, तो 283 का ऑप्शन ए हो जाएगा रीतियां, रीतियां आपका गलत है। कहा सुनी में कौन सा समास है, कहा सुनी में कौन सा समास है, आपका बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अभी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, तो ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ये अभिनंदन हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजा का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है, तो राजा का भूप होगा, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। परमात्मा का परम धनात्मा होता है, इस प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा, परम धनात्मा। नेक्स्ट निशाचर में कौन सा समास होगा, ये बताना, तो 288 का ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुव्रीहि समास निशाचर में होगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, अच्छा बताना है, तो चिड़िया उड़ रही है, सूरज उग रहा है, क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर होगा सीता बीणा बजा रही है, सीता बीणा बजा रही है, ऑप्शन हो जाएगा। और सीता द्वारा बीणा बजाए जाते हैं, आपका कर्मवाच्य होगा, कर्म। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन शब्द स्त्रीलिंग है, ये बताना है, तो 290 का ऑप्शन बी हो जाएगा सुंदरता, सुंदरता आपका स्त्रीलिंग है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग को बताना है, तो सागर आपका पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, ये बताना है, तो दर्शन का हमेशा बहुवचन में यूज होता है। अपमान में उपसर्ग बताना है, तो अपमान में क्या है, अ है, क्या है, तो यहाँ पर अप जो है आपका उपसर्ग है, अप। घबराहट में आहट है, क्या है, 294 का ऑप्शन सी हो जाएगा, आहट प्रत्यय है यहाँ पर घबराहट में। परमार्थ का परम धन अर्थ होता है, तो 295 का ऑप्शन ए हो जाएगा, परम धन अर्थ परमार्थ होता है। पद्मावत किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कबीर का तो बीजक जानते हैं, सूरदास का आप जानते ही होंगे। प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या होगा, तो प्रत्याघात क्या हो जाएगा, 297 का ऑप्शन हो जाएगा, प्रत्याघात, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचाना है, तो 298 का ऑप्शन सी हो जाएगा, प्यासा आपका तद्भव शब्द है, हिंदी से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ये बताना, तो 299 का ऑप्शन सी, क्या तुम कॉलेज जाते हो, क्या तुम कॉलेज जाते हो, तो वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पर बताना है निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अश्विनी, जो लिखा ना ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है ने किस का, कर्ता ने आपका, ये ऑप्शन है आपका हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, आपदान से, संप्रदान को के लिए, संबोधन में पद संबंध आपका काकेरी हाररी। नेक्स्ट प्रश्न आपका निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन है, तो आपका निजवाचक सर्वनाम है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से विशेषण बताना है, तो शांत जो है आपका ये आपका विशेषण है। नेक्स्ट है लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य का काल बताना है, ये आपका पूर्ण वर्तमान है, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है जो हिंदी से लिए गए हैं, ये आपका अचरज हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट है शीत का विलोम बताना है तो 306 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ये शीत का फिर आ गया गर्म उष्ण। नेक्स्ट है अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है, यहाँ पर क्या होगा? अनल तो जानते हैं अग्नि को बोलते हैं, तो 307 का ऑप्शन ए हो जाएगा। वायु और अग्नि, वायु को अनिल बोलते हैं, अनल अग्नि को बोलते हैं। नेक्स्ट है वायु को क्या बोलते हैं? अनिल बोलते हैं। पराजय में उपसर्ग बताना है तो यहाँ पर पराजय में क्या लगा है? तो 308 का ऑप्शन ए सी हो जाएगा, पारा हो जाएगा, पारा धन जय पराजय। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है जो संस्कृत से नहीं लिए गए? तो 309 का सी हो जाएगा, ग्वाल। ग्वाल संस्कृत से नहीं लिया गया है। दूर की सोच रखने वाले के लिए एक शब्द बताना है तो दूरदर्शी आपको उस समय भी आया था, फिर आ गया दूरदर्शी। नेक्स्ट कि इनमें से वाद शब्द का उपसर्ग कौन सा होगा? तो 311 का ऑप्शन है क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा। वाद का क्या होगा? अप हो जाएगा। पौराणिक शब्द में प्रत्यय बताना है तो 312 का इक हो जाए, पौराणिक इक प्रत्यय लगा है। कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है बताना है तो कुपात्र में कु लगा है, क्या लगा है? कु धन पात्र कुपात्र। अत्यंत अति धन अंत शब्द का संधि विच्छेद करना है तो 314 का अति अंत, ऑप्शन ए हो जाएगा अति धन अंत। नेक्स्ट है बधुर्मी, बधुर्मी का संधि विच्छेद करना है तो बधु प्लस उर्मी माने बधु धन उर्मी, ऑप्शन बी हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न आपका कि इनमें से अवयवी भाव समास का उदाहरण बताना है, अवयवी भाव समास का उदाहरण आपको बताना है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रत्येक दिन, जो यहाँ पर लिखा है ना प्रतिदिन या प्रत्येक दिन, ऑप्शन बी आपका अवयवी भाव समास है। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ यहाँ पर बताना है कि ईद का चांद होना, तो क्या हो जाएगा कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट की निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, यहाँ पर सौभाग्य जो है ना ये आपका पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है धोती शब्द का बहुवचन रूप बताना है तो धोतियाँ, धोतियाँ हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना में आपका कौन सा कारक है? ठीक समय पर में पर आ गया ना तो अधिकरण होता है में पर, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, यहाँ पर देखिए अधिकरण क्या होता है? में पर, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि ऊ किस स्वर का उदाहरण है? तो ये आपका दीर्घ स्वर है, ऑप्शन बी हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक स्वर नहीं है? 323 का ऑप्शन सी हो जाएगा, र हो जाएगा। नेक्स्ट है तद्भव शब्द पहचानना है जो हिंदी से लिए गए हैं तो 324 का ऑप्शन है जगह भाप जो है तद्भव है। पलंग शब्द का तत्सम क्या है जो कि संस्कृत से लिए गए हैं? पलंग। पलंग शब्द का तत्सम बताना है तो 325 का ऑप्शन है हो जाएगा पर्यंक, ऑप्शन ए हो जाएगा पर्यंक। नेक्स्ट प्रश्न आपका एक वचन शब्द का चयन करना है तो 326 का ऑप्शन डी हो जाएगा हर एक। एक दासत्व में कौन सा प्रत्यय लगा है? तत्व प्रत्यय लगा है, ऑप्शन सी हो जाएगा तो आधा तो। उन्नति में संधि बताना है तो 328 का ऑप्शन सी हो जाएगा व्यंजन संधि लगा है उन्नति में। नेक्स्ट है विश्व का मित्र समस्त पद क्या होगा? तो विश्वामित्र हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोजनालय में संधि बताना है तो भोजनालय में आपका दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से जूठन किसकी आत्मकथा है? तो ये बताना ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मा है, ये वाल्मीकि ऋषि होकर जूठा खाते हैं तो जूठन किसकी आत्मकथा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। नेक्स्ट यहाँ पर गाढ़ा शब्द का विलोम शब्द बताना है तो गाढ़ा का क्या हो जाएगा? पतला। यहाँ पर देखिए गाढ़ा का क्या होता है? पतला होता है। निरंतर करने से कामयाबी जरूर हासिल हो, क्या? निरंतर प्रयास कीजिए। क्या कीजिएगा? निरंतर गांजा थोड़ी पीने से पास होगी, निरंतर प्रयास कीजिए। क्रिया के मूल रूप को क्या होता है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ऑप्शन है आपको करेक्ट हो जाएगा। इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा पहचानना है, यहाँ पर कौन है? दोस्त सखा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है बताना है, तो नदी के समानार्थी क्या हो जाएगा? आपका वारी, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? 337 का क्या हो जाएगा? पुल्लिंग को दर्शाता है। यहाँ पर क्या होगा? 337 का ऑप्शन बी हो जाएगा पुल्लिंग। और नेक्स्ट प्रश्न आपका कि ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताना है तो ब्राह्मणी हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा ब्राह्मणी। नेक्स्ट प्रश्न आपका कमल का स्त्रीलिंग बताना है तो कमलिनी हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। महान का विपरीतार्थक बताना है तो महान का तुच्छ हो जाएगा, तुच्छ सेना।
नेक्स्ट है कि अग्र का विलोम शब्द बताना है। अग्र का क्या हो जाएगा? पक्ष, माने अग्र मतलब आगे, पक्ष मतलब पीछे। नेक्स्ट है घटा शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो 342 का ऑप्शन हो जाएगा घटाएं। नेक्स्ट है लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ बताना है। तो लकीर पुरानी परिपाटी पर चलने वाला, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा पुरानी परिपाटी पर चलने वाला लकीर का फकीर। क्रय का विपरीतार्थक बताना है। तो क्रय मतलब खरीदिए, तो बिक्री मतलब बेच दीजिए। तो क्रय का क्या हो जाएगा? विक्रय। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, विक्रय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव करना है। तो 345 का कल तुमको कहाँ जाना है? कल तुमको कहाँ जाना? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो मिठाइयाँ का मिठाई हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न शब्दों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है बताना है। तो ये शशि जो है ना, ये आपका शशि पुल्लिंग शब्द है। पंक्ति शब्द का वचन बदलकर लिखना है। तो देखते हैं क्या है। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा पंक्ति का बहुवचन क्या हो जाएगा? पंक्तियां हो जाएगा। नेक्स्ट है भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन है? तो भगवान का भगवती होता है। नेक्स्ट की निम्न विकल्पों में से सही शब्द को चुनना है। तो आपका क्या पुनर्जागरण आपको बताना है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय को कहते हैं। वर का स्त्रीलिंग बताना है। तो 351 का वर का वधु होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, ये बताना है। यहाँ पर उषा क्या कर रही है? उषा गलत है, बाकी सब नदी के पर्यायवाची है। नेक्स्ट है खटाई में पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो खटाई में होना का मतलब, खटाई में पड़ना का मतलब निर्णय न होना, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। शीशम का शब्द, शीशम शब्द का लिंग बताना है। तो आपका पुल्लिंग है, शीशम शीशम पुल्लिंग है। अनभिज्ञ शब्द का जो संधि विच्छेद का नहीं ये बताना है। 300 अन प्लस अभिज्ञ हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट निशाचर में कौन सा समास होगा? तो बहुव्रीहि समास होगा निशाचर में, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है ये बताना है। तो 357 का ऑप्शन सी हो जाएगा। खटास जो है स्त्रीलिंग है। लगातार बारिश हो रही है इस वाक्य में क्या है? तो 358 का क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। लगातार बारिश हो रही है, क्रिया विशेषण। पारा उपसर्ग से बना शब्द का नाम बताना है। तो पराभूत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पराभूत, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मिलाप में कौन सा प्रत्यय है ये बताना है। तो 360 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मिल धन आप। नेक्स्ट सुधनागत स्वागत होता है, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा स्वागत। नेक्स्ट मधुशाला के रचयिता कौन है? तो मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन है, यही आ रही रवि की सवारी भी लिखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, मतलब संस्कृत से लिए गए हैं? तो मधुक जो है आपका संस्कृत से लिया गया है, तत्सम है। हिंदी में मैं का बहुवचन बताना है। तो मैं का 364 का हम हो जाएगा, मैं का बहुवचन क्या होगा? हम। नेक्स्ट है कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे तब बताएंगे। पर आकाश जो होते हैं हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। अपदान कारक, अपदान को के लिए देखिए आ गया ना, फिर अपदान को के लिए नहीं, सॉरी अपदान से होता है, अपदान से। यहाँ पर देखिए संप्रदान को के लिए होता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अपदान से होता है, करण से भी होता है, तो यहाँ पर अपदान से माने डी हो जाएगा 366 का। नेक्स्ट सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कारक बताना है। कुत्ते से, कर्ता ने कर्म को करण से, अपदान से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, अपदान कारक हो जाएगा, कुत्ते से डरती है। नेक्स्ट जिसकी कौन सा सर्वनाम है, जिसकी कौन सा सर्वनाम है ये बताना है। ये आपका जिसकी जिसका बताया संबंधवाचक सर्वनाम है, आपका बी हो जाएगा। निम्न में से वंदना शब्द का प्रत्यय बताना है, तो वंदना प्रत्यय हो जाएगा अन्ना, ऑप्शन ए हो जाएगा अन्ना प्रत्यय। नीरव का निधन रव होता है, तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा निधन रव, नीरव। घनश्याम शब्द में कौन सा समास ये बताना है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सस्ता रोए, बार बार देखिए फिर आ गया। महंगा रोए एक बार लोकोक्ति का अर्थ है, आपका ऑप्शन डी बता दिए थे। बार बार सस्ती चीज की मरम्मत करानी पड़ती है, परंतु महंगी चीज करने पर ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण ये बताना है, 373 का ऑप्शन ए हो जाएगा विशेषण। गहरा जो है यह आपका विशेषण है।
आंचल पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो दान करना, याचना करना, तो याचना करना होता है आंचल पसारना। तो 374 के क्या हो जाएगा? आप याचना कर रहे हैं, आंचल पसार रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। हिरण शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो 375 का ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर सारण जो है हिरण का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है जो उसकी संस्कृत से लिए गए, 376 का ऑप्शन ए हो जाएगा। पंक्ति, क्या हो जाएगा? पंक्ति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरिक शब्द का पर्यायवाची चुनना है, तो 377 का ऑप्शन बी हो जाएगा। भ्रमर, भ्रमर आपका हो जाएगा चंचरिक का। आधुनिक का विलोम क्या होता है? आधुनिक का विलोम आपका प्राचीन होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा नहीं है? पास के ढोल सुहाने, क्योंकि दूर के ढोल सुहाने होता है, ऑप्शन डी आपका गलत है, क्योंकि इस प्रश्न का सही होता है दूर के ढोल सुहाने होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को बताना है, तो यहाँ पर यह मनुष्य का धर्म है, यह मनुष्य का धर्म है, ऑप्शन सी हो जाएगा, शुद्ध वाक्य है। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? यहाँ पर पूज्य जो है गलत लिखा है, यहाँ पर इस तरह से पूज्य लिखा जाएगा, माने पू अथवा ज, यहाँ पर मतलब ये बड़ा ये होना चाहिए। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है अज्ञेय शब्द के लिए वाक्यांश बताना है, यहाँ पर हो जाएगा जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, ऑप्शन सी हो जाएगा अज्ञेय। नेक्स्ट धारेश का सही संधि विच्छेद बताना है, तो धारा धनीश होता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कागज शब्द का बहुवचन बताना है, तो कागज के क्या हो जाएगा? कागजात हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। अनेकार्थी शब्द अक्षर का इनमें से एक अर्थ नहीं है, तो 385 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अनेकार्थी शब्द अक्षर का अर्थ नहीं है, एक अर्थ नहीं है अक्षर का। नेक्स्ट है कि अर्थ की दृष्टि से तत्सम तद्भव शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है बताना है, तो 386 का ऑप्शन डी हो जाएगा। घोटक घोटना, घोटक का घोटना ऑप्शन हो जाएगा डी। अर्थ की दृष्टि से तत्सम तद्भव शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है, यही बताना है, तो घोटक का घोटना ये गलत है। उल्टी बांस बरेली को मुहावरे का उपयुक्त अर्थ बताना है, तो विपरीत कार्य करना, ये हो जाएगा उल्टी बांस बरेली का, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विलोम शब्द का कौन सा सही युग्म बताना है, तो 318 कपटी का निष्कपट होता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्द में से कौन सा समास का उदाहरण है, तो यहाँ आपका बहुव्रीहि जो है आपका समास का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न आपका निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द बताना है, आपका यौवन जो है आपका संस्कृत से लिया गया है। नेक्स्ट है कि अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है, तो यह भौरा सखी हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इनमें से कौन सा शब्द उद्योग का अनेकार्थिक शब्द है, तो 392 का ऑप्शन डी हो जाएगा, उद्योग का कारखाना हो जाएगा। नेक्स्ट है बिजली का पर्यायवाची बताना है, दामिनी आपका करेक्ट हो जाए। बिजली का क्या बोलते हैं? दामिनी बोलते हैं, चिचला बोलते हैं, छिपला बोलते हैं। गौरव का विपरीतार्थक शब्द बताना है, 394 का गौरव का लाघव। देखिए ये प्रश्न 2 बार आ गया, ऑप्शन बी हो जाएगा गौरव का लाघव। सद्भावना सत धन भावना होते हैं, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा सद्भावना का। नेक्स्ट है निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्द युग में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है, ये बताना है। 396 का ऑप्शन सी हो जाएगा सत धन सात, माने सत सात, ये ऑप्शन हो जाएगा। तत्सम शब्द युग्म निम्न से विकल्प अशुद्ध है, तो सत सात ये आपको गलत है। नेक्स्ट है ढपोर शंख होना मुहावरे का आशय बताना है। ढपोर शंख बातूनी किंतु अकर्मण्य व्यक्ति, यहाँ पर बी आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, 398 का नजर जो है आपका स्त्रीलिंग है, नजर चुला ली। निम्नलिखित दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द को बताना है जो आंखों के सामने न हो, यहाँ पर बताना है, यहाँ पर परोक्ष हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाए जो आंखों के सामने ना हो। यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है, ये बताना है, तो महोत्सव महाधनोत्सव वाला नो, ये स्वर संधि का उदाहरण है। मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।